हमारी अपनी अज्ञानताओं के चलते, हमारे अपने दुर्व्यवहार के चलते लाखों की संख्या में हमारे भाई विधर्मी बन गए थे। विधर्मी का मतलब समझ गए? अपने सनातन धर्म को छोड़कर के लोग क्रिश्चियन बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, क्योंकि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला हम लोगों के साथ में। विधर्मी लोग हमको ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने सोचा हिंदू बड़ी बलवान जाति है, इनकी संख्या भी काफ़ी है, इनको कैसे मिटाया जाए। तो इन विधर्मी लोगों ने हमारे सनातन धर्म के अंदर जातिवाद की प्रथा प्रारंभ की। ये जातिवाद सनातन धर्म का अंग नहीं है। हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था होती थी, और वर्ण व्यवस्था तो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज चल ही नहीं सकता। दुनिया में कोई व्यक्ति बिना वर्ण व्यवस्था के समाज को चला नहीं सकता। भगवान कृष्ण गीता में जिस वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, महर्षि मनु मनुस्मृति में जिस वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, वो वर्ण व्यवस्था आज भी समाज में लागू है। आप जानते हैं, आप जब सरकारी सेवा प्राप्त करते हैं तो 4 प्रकार के कर्मचारी होते हैं। एक होता है 4th ग्रेड का, एक होता है 3rd ग्रेड का, एक होता है 2nd ग्रेड का, एक होता है 1st ग्रेड का। होते नहीं होते बच्चे, आप सभी जानते हैं। अच्छा, जो 1st ग्रेड का अधिकारी है वो 4th ग्रेड का काम करता है क्या? स्कूल का प्रिंसिपल जाकर के किसी को पानी पिलाता है क्या? नहीं पिला। पानी पिलाने वाला दूसरा है, झाड़ू लगाने वाला दूसरा है, घंटी बजाने वाला दूसरा है, पढ़ाने वाला दूसरा है, प्रिंसिपल दूसरा है। अरे बिना, यही तो वर्ण व्यवस्था है। अपनी योग्यता के अनुसार कार्यों का निर्धारण। बिना वर्ण व्यवस्था के समाज नहीं चल सकता। ऋषि दयानंद जी महाराज ने वर्ण व्यवस्था की वकालत की, और जो जातिवाद हमारे हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म के अंदर डाला गया, उसका पुरजोर विरोध किया। आपको जानकारी होनी चाहिए, जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जातिवाद पर प्रहार कर रहे थे, उस समय सारे धर्मगुरुओं ने स्वामी दयानंद का विरोध किया। बोले तुम सनातन में पता नहीं कहां से आ गए, तुम सनातन की सारी परंपराओं को छिन्न भिन्न करना चाहते हो। एक छोटा व्यक्ति आपके सिरहाने कैसे बैठ सकता है? जो शूद्र कुल में पैदा हो गया, हरिजन है या अन्य किसी जात में पैदा हुआ, वो ब्राह्मण की बराबरी कैसे कर सकता है? उसको ब्राह्मण से स्पर्श हो गया तो ब्राह्मण भी पतित हो जाएगा। आदि आदि बातें, ऐसी जातिवादों का जहर डाल करके ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको साथ नहीं बिठा सकते, इसको मंदिर में नहीं प्रवेश करा सकते, आदि आदि बातें सनातन धर्म के अंदर चलती थी। लेकिन इनका दुष्परिणाम के रूप में हजारों लाखों की संख्या में अपने भाई विधर्मी बन चुके थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सोचा कि भाई इसको जो विधर्मी बने पर ब्रेक कैसे लगाया जाए। तो ऋषि दयानंद जी ने मूल जो जड़ है, जहाँ से रोग पैदा हुआ है, उस पर प्रहार किया, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का पुरजोर विरोध किया। आज तो स्वामी दयानंद की क्रांति का ये प्रभाव हो रहा है दुनिया में कि आज हर धर्माचार्य जातिवाद का विरोध करने लग गया है। अंदर से चाहे भले ही वो नहीं मानता हो, लेकिन सार्वजनिक मंच से उसको घोषणा करनी पड़ रही है कि जातिवाद हम सनातनियों के लिए काल साबित होगा। जातिवाद यदि इस देश में चलता रहा तो सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, हमारी ताकत समाप्त हो जाएगी। आज बड़े बड़े चाहे राम भद्राचार्य हो, चाहे बड़े बड़े धर्मगुरु हो, सब ऋषि दयानंद की बात को मान रहे हैं आज। लेकिन उस समय लोगों ने विरोध किया स्वामी दयानंद जी का। स्वामी दयानंद रुके नहीं, अपने अभियान में निरंतर चलते रहे, और स्वामी दयानंद ने दुनिया को नारा दिया, हम सभी एक ईश्वर की संतान हैं और हम सभी महान हैं। हम में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जन्म से कोई व्यक्ति महान नहीं होता है और जन्म से कोई नीच नहीं होता है। व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है और अपने कर्मों से निकृष्टता को प्राप्त होता है। दुनिया को, महर्षि मनु के सिद्धांत को, वैदिक वर्ण व्यवस्था को समझाने वाला कोई महापुरुष धरती पर पैदा हुआ तो उस महापुरुष का नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। और बच्चों, जो हमारे भाई विधर्मी बन गए थे, लाखों की संख्या में बने थे। आजकल हमारे आरएसएस के भाई बंधु घर वापसी अभियान चलाते, घर वापसी अभियान, उनकी घर वापसी करा रहे हैं लोग। लेकिन उन लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि घर वापसी अभियान का जनक है कौन। सबसे पहले प्रारंभ घर वापसी अभियान किसने किया? सबसे पहले शुद्धि कराई ऋषि दयानंद सरस्वती ने, और स्वामी जी महाराज के प्रबल प्रतापी शिष्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, वैसे तो बहुत सारे, अपने पंडित लेखराम जी, उन्होंने भी इस कार्य को आगे बढ़ाया। लेकिन सार्वजनिक रूप में स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम बहुत बड़े स्तर पर लोग लेते हैं, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया। ये शुद्धि आंदोलन को चलाने वाले स्वामी दयानंद और स्वामी दयानंद जी के प्रबल प्रतापी शिष्य स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने लाखों की संख्या में जो लोग विधर्मी बन गए थे उनकी घर वापसी कराई, दोबारा से सनातनी उनको बनाया। अगर ये गांधी बीच में रोड़ा ना अड़ाता
तो भारत के अंदर इस समस्या का समाधान हो गया होता, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का शुद्धि चक्र चल गया होता ना, तो आज ये चाहे आपके मेवात की घटना घटित हो रही हो, चाहे बंगाल बिहार के दंगे हों, चाहे पूरे भारत में जो भी खतपरवार की तरह जो समस्याएं खड़ी हो गई हैं, इन सारी समस्याओं का निदान आर्य समाज और आर्य समाज के सन्यासियों ने कर दिया था। लेकिन ये तथाकथित बापू, जिसको आप राष्ट्रपिता मानते हैं, इसने देश में इतना बड़ा गड़बड़ कर दी। इसके पापों के चलते आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, याद रखना। निवेदन में आपके बीच में कर रहा था कि स्वामी दयानंद जी ने शुद्धि आंदोलन को जन्म दिया। स्वामी श्रद्धानंद जी ने लाखों की संख्या में जो भाई विधर्मी बन गए थे, उनके लिए अपने घर का दरवाजा खोला, दोबारा से सनातन धर्म में उनका स्वागत किया, वापस उनको लेकर के आए। आज हमारे बहुत सारे भाई बंधु घर वापसी का अभियान चला रहे हैं। ये काम काबिल तारीफ है, होना चाहिए। आज चाहे बागेश्वर धाम भी घर वापसी अभियान चला रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य चला रहे हैं। लेकिन सोचो, आपको आना उसी रास्ते पर पड़ा, दूसरा कोई विकल्प नहीं। आज हमसे कहते हैं स्वामी जी आप भी सनातन धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप भी जो है ना उनके बीच में जाते हैं, विधर्मियों के बीच में, उन पर आप खुल करके बोलते हैं। लेकिन इसका समाधान क्या हो सकता है ये बताओ। 35 करोड़ है, 35 करोड़, इनका समाधान क्या हो सकता है? अगर ये स्थिति यथावत और बढ़ती रही तो आने वाले समय में 25 साल के बाद में तुम्हारी कोठियों पर कब्जे होने वाले हैं, तुम्हारे व्यापार तुम्हारे हाथ से जाने वाला है, और तो और मेरी बेटियां बैठी हैं, इन बेटियों का भविष्य भयंकर अंधकार में मुझे नजर आ रहा है। इन बेटियों के साथ में क्या होगा, आप अपने अतीत के पन्नों को पलट करके देखो, क्या हुआ था। ऐसी भयानक विकृत मानसिकता के लोग इस धरती को कब्जाना चाह रहे हैं। अगर उन लोगों के मंसूबे पूरे हो गए तो क्या होगा इस देश के अंदर। अभी आप लोगों ने देखा अफगानिस्तान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ, और जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो तालिबान के गुंडों ने एक फतवा जारी किया, 12 साल से लेकर के 20 साल की लड़की किसी भी घर के अंदर है, उनकी लिस्ट बना करके सौंपी है, और एक एक बेटी को चुन चुन करके उठाया गया। ये क्या हम लोगों के साथ में नहीं हुआ क्या? वीर सावरकर को पढ़ो, मोपला पढ़ोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो निवेदन में कर रहा था, यदि ये आर्य समाज के अभियान को स्वामी दयानंद जी महाराज ने सोचा था, इनका एक ही ऑप्शन हो सकता है। आज लोग कहते हैं स्वामी जी क्या होगा। मैंने कहा भैया एक ही उपचार है, इनको अपना लिया जाए, बस, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं आप अपनाओगे तो धीरे धीरे ये तुमको खत्म कर देंगे, चाट जाएंगे। तो ये लोग इस पर काम कर रहे हैं, शुद्धि आंदोलन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लोगों को अपनाया जा रहा है। लेकिन ये चिंतन तो सबसे पहले स्वामी दयानंद जी महाराज के मस्तिष्क में आया, उन्होंने अपने भाइयों को लाखों की संख्या में घर वापसी कराई। अगर स्वामी श्रद्धानंद और ऋषि दयानंद इस मिशन को लेकर के नहीं चलते तो आज बच्चों, अयोध्या में राम मंदिर तो आपने दोबारा से बना लिया, ये राम मंदिर बनने वाला नहीं था, मथुरा में जन्मभूमि होने वाली नहीं थी, क्योंकि इन लोगों की संख्या लाखों की संख्या में मथुरा जिले के अंदर 84 गाँव को शुद्ध किया गया। आप सोचिए 84 गाँव। आज उन गाँव के लोग बहुत बड़ी संख्या में, वो सारे के सारे राजपूत हैं, आज उनके सांसद विधायक भी होते हैं। अगर वो सारे के सारे गोल टोपी वाले होते तो मथुरा में जन्मभूमि आपकी नहीं होती। आर्य समाज का कितना बड़ा काम आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।